सपना वो नहीं है जो आप नींद में देखे, सपना वो है जो आपको सोने ना दे। और ये शब्द मेरा नहीं है, और ये शब्द को जो लिखे, जो बोले और जो जिए, इनके ही बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरा विश्व भर में उनका नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। आज हम लोग बात करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जिनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जेनुल अब्दीन अबुल कलाम, जिनको हम लोग इंडिया का मिसाइल मैन के नाम से भी पहचानते हैं। उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में। अब्दुल कलाम का जन्म एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था, रामेश्वरम में। और उनके पिता जेनुल अब्दीन एक मस्जिद के इमाम थे। कलाम की माँ आशियाम्मा एक हाउसवाइफ थी। उनके पिताजी के पास एक नाव था, जिससे वो हिंदू लोगों को रामेश्वरम से धनकौड़ी और फिर से वापस धनकौड़ी से रामेश्वरम तक पहुंचाते थे। कलाम के फैमिली में 3 बड़े भाई और एक बहन थी, और सब लोगों के साथ उनका संबंध बहुत ही अच्छा था। उनका लाइफस्टाइल और जिंदगी जीने का तरीका बहुत ही सिंपल था। अगर वो चाहते तो बहुत शान शौकत के साथ अपना जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं किए। वो अपना पूरा लाइफ, वो अपना पूरा जिंदगी अपना देश के लिए कुर्बान किए। धर्म और आध्यात्मिकता उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, यहाँ तक कि वो अपना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के ऊपर एक किताब भी लिख दिए, जिसका नाम था ट्रांसेंडेंस। उनका शिक्षा, उनका एजुकेशन चालू हुआ था रामेश्वरम का प्राइमरी स्कूल से। फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस उतना अच्छा नहीं था, तो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और अपना पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए बहुत ही कम उम्र में उनको न्यूज़पेपर बेचना चालू करना पड़ा था। जब वो स्कूल में जाते थे तब बहुत सारा साधारण छात्र उनके साथ स्कूल में जाते थे, लेकिन टीचर्स के द्वारा उनको हर टाइम एक मेहनती और गजब के छात्र बोला गया। उनको एक अजब सा चाहत था पढ़ाई करने का। वो घंटों तक गणितों में टाइम बिताते थे। स्क्वाड्स हायर सेकेंडरी स्कूल से अपना पढ़ाई खत्म करने के बाद वो तिरुचिरापल्ली में चले गए, और जहां पर उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिए। 1954 में वो फिजिक्स के ऊपर ग्रेजुएट हासिल किए। 1955 में वो मद्रास चले गए और वहां से वो एरोस्पेस इंजीनियर बने, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंडर में। 1960 साल में वो DRDO में ज्वाइन किए एज अ साइंटिस्ट, जिसका फुल फॉर्म था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और वहां से ही उनके सपनों को एक नया उड़ान मिला। उन्होंने अपना करियर एक छोटा ओवरक्राफ्ट डिजाइन के साथ चालू किए। वहां पे उन्होंने विक्रम साराभाई के साथ काम किए, जो कि एक जाने माने स्पेस साइंटिस्ट थे। उसके बाद 1969 में मिस्टर कलाम का तबादला हो गया इसरो में। इसरो का फुल फॉर्म आप लोग तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं फिर से और एक बार दोहरा देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और वहां से ही जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर काम करने का, तभी से उनका सफर शुरू होता है इंडिया का मिसाइल मैन कहलवाने जाने का। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, त्रिशूल, सुपरसोनिक क्रूज, ऐसा ही बहुत खतरनाक मिसाइल बनाया गया था उनके ही नेतृत्व में भारत में। 1969 में भारत सरकार ने उनका प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिए थे, और एक टीम भी तैयार किया गया था उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए। 1963 में वो नासा रिसर्च सेंटर में भी गए थे। राजा रामन्या ने कलाम को बुलाया भारत का सबसे पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा को देखने के लिए। कलाम ने प्रोजेक्ट डेविल एंड प्रोजेक्ट वैलिएंट के ऊपर में भी काम किए, और वहां पे उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलें बनाए। यूनियन कैबिनेट ने कलाम का प्रोजेक्ट को अनुमति नहीं दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गुप्त रूप से फाइनेंस प्रोवाइड किए उनको उनका प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। उसके बाद भारत सरकार और भी इम्पोर्टेंट मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर काम किए मिस्टर कलाम के साथ। काफी सारा मिसाइल प्रोग्राम के साथ जुड़े रहने के कारण उनको भारत का मिसाइल मैन नाम से भी पहचाना जाता है। अग्नि और पृथ्वी मिसाइल को बनाने में मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम का योगदान बहुत ही इम्पोर्टेंट था। 1992 से 1999 तक वो चीफ साइंटिफिक एडवाइजर रहे, और इस दौरान पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्टिंग भी किया गया था उनके ही नेतृत्व में। यही इंसिडेंट्स कलाम का नाम बहुत ही ऊंचा कर दिया था मीडिया के थ्रू। 10 जून 2002 को कलाम का जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ आया। NDA मींस नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कलाम का नाम राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट किया। इस टाइम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने इस बात का समर्थन भी किया था।
फिर वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। फिर 2002 में इलेक्शन हुआ और वहां पे वो 9 लाख से भी ज्यादा वोट लेके जीत हासिल किए। कलाम को भारत का सबसे बड़ा सिविलियन का सम्मान भी दिया गया था, और जो था भारत रत्न। भारत रत्न को छोड़ के भी उनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण 2 सम्मान से सम्मानित किया गया था। उसके बाद वो शिलोंग, इंदौर और अहमदाबाद के IIM के विजिटर प्रोफेसर बन गए थे। अन्ना यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में वो प्रोफेसर भी बने थे, और भी इन्होंने कई सारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए थे। 2012 में जवान लोगों के लिए वो एक स्पेशल प्रोग्राम बनाए थे जिसका नाम था व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट, जो कि भ्रष्टाचारों को खत्म करने के लिए बनाया गया था। कलाम ने काफी सारे किताब लिखे थे, जिनमें से मैं कुछ किताब का नाम यहाँ पे मेंशन करूंगा जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ था, जैसे कि इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स। 2015 27 जुलाई को वो शिलोंग गए थे, जहां पे उनको लेक्चर देना था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लांट अर्थ के ऊपर। लेक्चर सिर्फ शुरू ही हुआ था, 5 मिनट के अंदर वो नीचे गिर गए। उनको वहां से बेथनी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करवा गया, और वो वहां पे 7:45 में दुनिया छोड़ के चले गए। APJ अब्दुल कलाम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल गया APJ अब्दुल कलाम के बारे में इस वीडियो के थ्रू। आपको अगर कुछ लिखना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द और एक ऐसा ही धुआंधार इंफॉर्मेशन के साथ।